हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 8 का आगाज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 क्या है? चैप्टर नंबर 8 दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। तो हम लोग आज इसका कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए, ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन नाम से जाहिर हो रहा है, ये जो हाइड्रो है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कार्बन लिखा हुआ है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, बस इसके अलावा और कोई एटम प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बस बात को याद रखिएगा कि ये जो सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हाँ, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, क्योंकि जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होंगे ये तो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जो इनसे ड्राइव किए होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे CH4 है, ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर मेरे पास कार्बन है और CH3Cl है, अब इस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। इस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए जाते हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को कहा जाता है। ये हाइड्रोकार्बन्स के क्या हैं? डेरिवेटिव्स हैं। ये सारे हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अच्छा जी, हम लोग इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन्स की ही बात करेंगे। कौन से हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे? थोड़ी इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो है ये लार्ज नंबर में है, बहुत ज्यादा कंपाउंड है कार्बन और हाइड्रोजन, न्यूमरस, बेतहाशा कंपाउंड है। इसकी रीजन क्या है? ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 7 मिलियन या 10 मिलियन से भी ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, इनकी लार्ज नंबर की, इनकी न्यूमरस होने की वजह क्या है? तो याद रखिएगा, इनकी रीजन होती है कैटिनेशन। कार्बन की जो एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसको कैटिनेशन कहा जाता है, इसी वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर न्यूमरस, बहुत ज्यादा हैं। तो इनकी हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये जनरली दो बड़े ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इनको दो तरह के होते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन को आप लोग एसाइक्लिक भी कह सकते हैं, इन साइकिल नहीं होता, साइकिल मतलब रिंग को बोलते हैं। या क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, जिनको आप लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है।
और जिन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो इनको हम लोग अल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो एंड कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो इनको हम लोग अल्कीन्स बोलते हैं। और इसी तरीके से जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो इनको हम लोग अल्काइन्स बोलते हैं। अब अल्केन्स को सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? अल्कीन्स और अल्काइन्स को अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? तो याद रखें, सैचुरेटेड इनको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि अल्केन के अंदर कार्बन जो होता है ये सिंगल बॉन्ड के साथ इसकी वैलेंसी जो होती है वो फुली सेटिस्फाइड होती है। फुली सेटिस्फाइड का क्या मतलब है? फुली सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि ये जो अल्केन्स होते हैं इनमें हम लोग कोई कंपाउंड ऐड नहीं कर सकते, यानी अल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं देते। यानी अगर मेरे पास कोई अल्केन का कंपाउंड है, जैसे ये CH4 है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अब मैं इसमें कोई कंपाउंड कोई रिएजेंट बाहर से ऐड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं इन सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट, यानी लेट्स सपोज ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेरे पास है तो इसके अंदर क्या होता है? सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। तो जब कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है तो उसमें अगर हम लोग बाहर से मजीद कोई चीज ऐड करेंगे, सोल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट इसको डिसॉल्व नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्केन्स, इनके अंदर बाहर से अगर कोई हम रिएजेंट ऐड करेंगे तो ये इसमें ऐड नहीं होगा, एडिशन रिएक्शन नहीं देते। इस वजह से इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं इनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स के अंदर हम लोग बहुत सारे रिएजेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास जब कभी कोई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो उसमें सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की जो अमाउंट होती है वो रिलेटिवली वेरी स्मॉल होती है, यानी सॉल्वेंट जो होता है वो और भी सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है जब हमारे पास सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है, क्योंकि सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम डिसॉल्व होती है। यानी बाहर से हम लोग कोई चीज ऐड करेंगे, कोई सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो भी इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अल्कीन्स और अल्काइन्स जो हैं इनमें जब कोई हम लोग रिएजेंट ऐड करें तो ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं, यानी इनके अंदर रिएजेंट्स कंपोनेंट एटम्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड किस वजह से हो जाते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है तो दो पाई बॉन्ड होते हैं जो कि इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इन वजह से, इसकी वजह से रिएजेंट्स जो हैं उसके अंदर या एटम्स जो हैं उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, यानी एडिशनल रिएक्शन देते हैं। इसी वजह से इनको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इस तरह से अगर हम लोग क्लोज चेन रिंग की बात करें, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी दो तरह के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन से हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? तो इनकी बेसिक कंडीशन याद रखें। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जो हक्केल रूल को फॉलो नहीं करते, उनको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जो हक्केल रूल को फॉलो करते हैं,
जो कंपाउंड्स, जो हाइड्रोकार्बन्स हक्कर रूल को फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक होंगे। जैसे बेंजीन है, बेंजीन क्या है, C6H6, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग ऐसे करके, ऐसे करके। ये है जी हमारे पास बेंजीन। तो इसमें ये जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर, याद रखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा, अल्टीमेटली अंडरस्टूड बात है कि वो जो चौथा बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन के साथ होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे लिखी नहीं हुई, लेकिन समझो इस बात को कि यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। आपको बस कार्बन को फॉलो करना है। तो ये जो कॉर्नर है ये सारे कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए अब आप लोग कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। सभी कार्बन के कितने कितने बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, 3-3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। कार्बन के देख लो, इसके देख लो, किसी के भी देख लो, 3-3 बॉन्ड। तो इसका मतलब चौथा बॉन्ड किसके साथ है कार्बन का, वो हाइड्रोजन के साथ है। यानी सभी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे करके। इसका मतलब कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये हक्कर रूल को फॉलो करता है, इस वजह से इनको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। जो हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते उनको हम लोग एलिसाइक्लिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ये वाला, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो अंडरस्टूड बात है कि इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड किसके साथ हैं, डेफिनेटली हाइड्रोजन के साथ हैं यहाँ। इसका मतलब इनके साथ 2-2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, तभी तो इनके 4 बॉन्ड पूरे होंगे। तो ये आपने थोड़ा समझना है इस बात को, इसको समझो, इसको फॉलो करो कि जब कभी ये कॉर्नर बनाया जाए तो ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बॉन्ड आपने कंपाउंड में देख के हाइड्रोजन आप अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए भी कितनी हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड का नाम है साइक्लो, साइकिल में है ना, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि 6 कार्बन है इसके अंदर। तो ये हक्कर रूल को फॉलो नहीं करता, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। बात फिर वही आ गई कि हक्कर रूल है क्या। तो सही वक्त आने पे हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे हक्कर रूल। अभी थोड़ा सब्र रखें कि ये हक्कर रूल क्या है। हम लोग अपने आने वाली किसी क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे बाकायदा तौर पर कि हक्कर रूल है क्या। तो हम थोड़ी ऑर्गेनिक की बात आगे बढ़ा लें, फिर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी कि हक्कर रूल क्या है। तो अभी बस इतना याद रखो कि जो हाइड्रोकार्बन हक्कर रूल को फॉलो करें वो एरोमेटिक, जो हक्कर रूल को फॉलो ना करें वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाँ, इन किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर डेफिनेशन गलत लिखी होती है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग हो। नहीं, ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर बेंजीन नहीं होता। बेंजीन क्या है, 6 कार्बन का रिंग है और 3 अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन कोई इतनी बड़ी कंडीशन नहीं है एरोमेटिक के लिए। हाँ, शुरू में जो एरोमेटिक कंपाउंड थे उनके अंदर बेंजीन मौजूद था, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता। तो इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन क्या होगी, वो यही होगी कि जो कंपाउंड हक्कर रूल को फॉलो करें वो एरोमेटिक, और जो हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम लोग बात करेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की, जिनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। यानी हम लोग इस चैप्टर के अंदर अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 सारा इसी के ऊपर घूमेगा। चैप्टर नंबर 9 जो है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज बेंजीन। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर ही हम लोग हक्कर रूल को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमें जरूरत ही यहाँ पे पड़ेगी जब हम लोग एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस को देखेंगे। अल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्काइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये इस चैप्टर के अंदर शामिल है। इस तरह से फिजिकल
और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके।